अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम और ज़रूरी मसले पर बात करने जा रहे हैं और वो है अकीदा ए तौहीद यानी विश्वास मात्र लब्बैक एक अल्लाह पर। अल्लाहुम्मा हमारे देश लब्बैक। हिंदुस्तान और हमारे पड़ोसी मुल्कों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश में मुसलमानों की अक्सरियत का ऐसा मानना है कि अल्लाह ताला ने कुरान में मक्का के लोगों को काफिर, इनकार करने वाले और मुशरिक, शिर्क करने वाले सिर्फ इसलिए कहा था कि वो काबा में रखी हुई 360 बुतों यानी मूर्तियों की पूजा करते थे। लेकिन यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। मक्का के लोग केवल मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे, बल्कि वे अल्लाह को भी मानते थे। क्या ये क्या कह रहे हो आप कि मक्का के काफिर और मुशरिक अल्लाह को भी मानते थे? मुझे पता है आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। तो फिर कुरान क्या कहता है, ये देखते हैं। सूरह लुकमान, सूरह नंबर 31, आयत नंबर 25 में अल्लाह ने कहा, वलाइन सअलतहुम मन अगर तुम उनसे खलक़स्समावाति वल पूछो कि अर्द आसमानों और जमीन को किसने लयक़ूलुन्ना पैदा अल्लाह, किया, तो अवश्य तो कहेंगे बोल कि उठेंगे कि अल्लाह ने। अल्लाह ने। और सुनो कुरान की दूसरी आयत, सूरह अल-अंकबूत, सूरह नंबर 29, आयत नंबर 65 में अल्लाह ने कहा, फइदा रकिबू फिल फुल्कि दाऊ लल्लाह मुखलिसीन लहु लद्दीन फलम्मा नज्जाहुम फिर इलल जब ये बर्र कश्ती में इदा सवार हुम होते हैं युश्रिकून। तो अल्लाह को फिर जब वे पुकारते, जहाज में सवार खालिस होते हैं करते तो हुए अल्लाह को उसी के खालिस लिए इताअत सिर्फ को। उसी को पुकारते लेकिन हैं। जब वो इनको लेकिन नजात जब वह देकर उन्हें खुशकी बचाकर पर पहुंचा किनारे पर देता पहुंचा है देता है तो तो वे झट फिर शिर्क शिर्क करने करने लग लगते हैं। जाते हैं। फिर कुरान में अल्लाह ताला ने अपने ही मानने वालों को काफिर और मुशरिक क्यों कहा है? इसकी वजह यह है कि मक्का के लोग बहुदेववाद, पॉलीथियज्म में विश्वास रखते थे और काबा में कई मूर्तियों, बुतों की पूजा करते थे। इनमें से कुछ प्रमुख बुत निम्नलिखित थे। 1. अल-हुबल, यह मक्का के सबसे बड़े और प्रमुख देवताओं में से एक था। इसे काबा के अंदर स्थापित किया गया था। इसे चंद्रमा से जुड़ा माना जाता था और इसे भाग्य एवं भविष्यवाणी का देवता माना जाता था। लोग इसके सामने तीरों के माध्यम से भाग्य बताने की प्रथा अपनाते थे। दो अल्लात, इसे एक स्त्री देवी के रूप में पूजा जाता था। यह ताइफ में प्रमुख रूप से पूजी जाती थी और इसे समृद्धि और शक्ति की देवी माना जाता था। 3 अल-उज्जा, यह मक्का के लोगों द्वारा पूजी जाने वाली प्रमुख देवियों में से एक थी। इसे युद्ध, शक्ति और सुरक्षा की देवी माना जाता था। कुरैश कबीले के लोग विशेष रूप से इसकी पूजा करते थे। 4. अल-मनात, इसे भाग्य और नियति की देवी माना जाता था। हज और उम्रा करने वाले कई लोग इसकी पूजा करते थे। 5. इसाफ और नाइला, ये 2 मूर्तियां काबा के पास सफा और मरवा के क्षेत्रों में रखी गई थीं। इन्हें एक पुरुष और स्त्री के रूप में माना जाता था, जिनके बारे में माना जाता था कि वे काबा में पाप करने के कारण पत्थर बन गए थे। 6. यगूत, यऊक और नस्र, ये मूर्तियां नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों द्वारा पूजी जाती थीं और बाद में अरबों ने भी इन्हें अपना लिया। ये विभिन्न जनजातियों के विशेष देवता माने जाते थे। 7. अल-मनाफ, यह भी एक प्रमुख मूर्ति थी जिसे कुरैश के कुछ कुलों द्वारा पूजा जाता था। इन सभी मूर्तियों को सिर्फ इसलिए पूजते थे कि वो उनकी दुआओं और फरियादों को अल्लाह तक पहुंचाने का एक जरिया, वसीला और माध्यम है। ऐसा करने से उनका अकीदा ए तौहीद शुद्ध यानी प्योर न रहा, बल्कि मिलावटी अर्थात शिरकियां हो गया। इस बात का क्या सबूत है कि मक्का के लोग मूर्तियों को अल्लाह तक पहुंचाने का माध्यम, जरिया और वसीला बनाते थे? चलिए तो फिर कुरान से पूछते हैं। कुरान की सूरह अज-जुमर, सूरह नंबर 39, आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस वल्लदीना इत्तखज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि अल्लाह ज़ुल्फ़ा। ही के लिए सुन खालिस लो, इबादत करना है खालिस और जिन इबादत लोगों ने अल्लाह ही के लिए उसके है सिवा और औलिया जिन बना लोगों ने रखे उसके हैं सिवा और कहते दूसरों को हैं कि हम अपना उनकी सहारा बना रखा इबादत है, सिर्फ वे इसलिए कहते करते हैं, हैं हम कि तो ये बस इनकी बुजुर्ग इबादत अल्लाह की इसीलिए करते हैं नजदीकी के कि वे मर्तबे हमें तक अल्लाह के हमारी कारिब रसाई करें। कर दें। यह आयत मक्का के मुशरिकों के बारे में है, जो मानते थे कि आकाश और धरती को अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन फिर भी वे मूर्तियों और अन्य माध्यमों की पूजा करते थे। 2. अल्लाह ने बताया कि वे अपनी जबान से तो अल्लाह को सृष्टिकर्ता मानते हैं, लेकिन उनका अमल, कार्य इसके विपरीत है, क्योंकि वे शिर्क करते हैं। 3. इसका मतलब यह है कि सिर्फ यह मान लेना कि अल्लाह ही रचनाकार है, इस्लाम में प्रवेश के लिए पर्याप्त नहीं है। असली तौहीद यह है कि इबादत और दुआ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए की जाए, बिना किसी माध्यम, वसीले के।
इस्लाम में एकेश्वरवाद, तौहीद का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है और अल्लाह के अलावा किसी अन्य से सहायता या दुआ मांगना शिर्क, अल्लाह के साथ साझी ठहराना माना जाता है। इस संदर्भ में कब्रों पर जाकर वहां दफनाए गए व्यक्तियों से मन्नतें मांगना या उनकी आत्माओं से सहायता की अपेक्षा करना इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार अनुचित है। यह प्रथा उसी प्रकार की है जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम में वद, सुवा, यगूस, यौक और नस्र जैसे नेक व्यक्तियों की मृत्यु के बाद उनकी मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की जाने लगी थी, जो शिर्क की शुरुआत थी। औलिया अल्लाह, अल्लाह के मित्र और उनकी कब्रों का सम्मान। इस्लाम में औलिया अल्लाह जैसे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का सम्मान किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इस्लामी सिद्धांतों का पालन किया और समाज की सेवा की। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद उनकी कब्रों पर जाकर उनसे सीधे सहायता मांगना या उनकी आत्माओं से दुआ करना इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार उचित नहीं है,